बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नए दिन और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। जहां मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वहीं पे एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैट्रिक में नंबर कम आने पर तालिब इल्म ने मौत को गले लगा लिया। हाफिज़ अदील मैट्रिक के इम्तिहान के नताइज का ऐलान होने के बाद से इंतहाई दिल बर्दाश्ता थे। सरगोदा 21 सितंबर 2020 मैट्रिक के इम्तिहानात में नंबर कम आने पर दिल बर्दाश्ता नौजवान ने खुदकुशी कर ली। इस हवाले से तफसीलात में बताया गया है कि सरगोदा में वापडा कॉलोनी जंग मोड़ का रिहायशी हाफिज़ अदील मैट्रिक के इम्तिहान के नताइज का ऐलान होने के बाद से इंतहाई दिल बर्दाश्ता था, क्योंकि इसके नंबर इसकी तवक्को से कम आए, जिस पर तालिब इल्म ने गुज़िश्ता रोज़ जहरीली गोलियां खा लीं, जिसके बाद हालत ख़राब होने पर हाफिज़ अदील को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जानबर ना हो सका और खालिक़े हकीकी से जा मिला। याद रहे कि पंजाब के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। रिज़ल्ट बच्चों की कारकर्दगी की बुनियाद पर जारी किया गया है। रवां साल पोजीशन नहीं बल्कि ग्रेडिंग जारी की गई है। मैट्रिक का रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 2.25 लाख तलबा के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस हालात इंतहाई नाजुक थे, लेकिन रिज़ल्ट बच्चों की कारकर्दगी की बुनियाद पर जारी किया गया है। पहले नंबरों का सिस्टम होता था जिसमें प्रैक्टिकल में नंबर लगवा लिए जाते थे और इस तरह नंबरों के सिस्टम में हकदार बच्चे पीछे रह जाते थे। रवां साल पोजीशन नहीं बल्कि ग्रेडिंग जारी की गई है। बोर्ड के इम्तिहान 1,68,060 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, जबकि 1,66,000 उम्मीदवार साइंस ग्रुप में शरीक हुए। इसमें 1,32,678 कामयाब हुए। आर्ट्स ग्रुप में 72,500 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 36,912 बच्चे पास हुए। मजमूई तौर पर 1,69,596 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके साथ तलबा के लिए एक और आसानी दी गई है कि तलबा 80029 पर रोल नंबर SMS करके रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।